समांतर श्रेणी चल रही थी 5। कल मैंने आपको इसके नोट्स हिंदी में भी भेजे हैं और इंग्लिश में भी भेजे हैं, दोनों की नॉलेज दी है आपको, परंतु आपको फेयर कॉपी में हिंदी में ही उतारने हैं। अब जो जो परिभाषा, जो जो फॉर्मूले मैंने आपको उतरवाए हैं तो उनको समझिए आप। प्रश्नावली का नाम है समांतर श्रेणी। अब सबसे पहले प्रश्न होता है कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। तो संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसका प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, पहले पद को छोड़कर। तब जो लिस्ट होगी, संख्याओं की सूची होगी, उसे हम एक समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बोलते हैं। तो अर्थमेटिक का पहला वर्ड होता है ए और प्रोग्रेशंस का होता है पी पहला। तो इसको शॉर्ट में एपी से डिनोट करेंगे। अब जैसे यहां ध्यान दो बेटा, ये लिख रहा है 3, पहली संख्या आपको पता होनी चाहिए। अब हमने इसमें +2 ऐड कर दिया, तो 3 में +2 ऐड किया, जोड़ा तो 5 आ गया, और 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 5 + 2 कितने हो गए 7, और 7 में फिर 2 को जोड़ेंगे 9। ऐसे संख्याएं प्राप्त होती चली जाएंगी। तब ये संख्याएं समांतर श्रेणी कहलाती हैं। इनको संक्षेप में A.P से लिखते हैं। अब आप सेकंड एग्जाम्पल ध्यान से देखिए। जैसे मैंने लिखा 5, ठीक है। अब मैं 5 में -2 ऐड कर रहा हूं। 5 में क्या ऐड कर रहा हूं -2, तो बताइए क्या आएगा। 5 - 2 = 3, तो ये 3 लिख दिया। फिर मैं 3 में -2 ऐड कर रहा हूं, तो 3 - 2 कितना आ गया 1, और 1 में फिर मैं -2 ऐड कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा -1। फिर मैं -1 में फिर मैं -1 ऐड कर रहा हूं, तो ये 0 आ जाएगा। इस प्रकार ये जो सूची है संख्याओं की, इसको हम एपी से जानेंगे। यहां हम प्रत्येक संख्या में +2 ऐड कर रहे हैं, या हम प्रत्येक संख्या में -2 ऐड कर रहे हैं। समझ में आ गया। अच्छा, अब तीसरी बात देखिए। जैसे मैंने लिखा 5, इसमें मैं 0 ऐड कर रहा हूं, तो 0 ऐड करूंगा। 5 में 0 ऐड करूंगा तो 5 ही आएगा। फिर मैं 0 ऐड कर रहा हूं 5, फिर मैं 0 ऐड कर रहा हूं तो 5। तो ये संख्याओं की ये सूची भी क्या कहलाएगी, एपी। तो आपकी समझ में आ गया। अच्छा, यहां मैं 0 ऐड कर रहा था, यहां अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो संख्या आप ऐड कर रहे हो प्रत्येक संख्या में, वह संख्या पॉजिटिव भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, वह संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है, और वह संख्या 0 भी हो सकती है। समझ में आ गया। ये जो फिक्स संख्या ऐड की है आपने प्रत्येक संख्या में, इसे सार्व अंतर मतलब समान अंतर। देखिए 5 में से 3 घटाएंगे 2, 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2, 9 में से 7 को घटाएंगे तो 2 आएगा। तो अंतर समान आ रहा है ना, तो इसको बोलेंगे सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए दूसरे में 3, अगले वाले पद में से पहले वाला पद घटाओ। 3 - 5 -2, 1 - 3 -2, -1 में से 1 घटाएंगे तो -2। तो ये जो आपका आ रहा है, तो ये जो आपका आ रहा है, ये क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। अच्छा, इस सार्व अंतर को सामान्यतः हम d से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, d से। तो बेटा समांतर श्रेणी का यदि आपको प्रथम पद पता हो और उसमें कोई फिक्स नंबर ऐड कर रहे हों, तो वो फिक्स नंबर समांतर श्रेणी का सार्वंतर के नाम से जाना जाता है। और ध्यान से देखिए, सार्व अंतर जो होगा d, वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और 0